नमस्कार, अभी तक न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताज़ा खबरों की ओर। नगरनार एनएमडीसी प्लांट से स्क्रैप चोरी के मामले ठेकेदार व कबाड़ी पर बस्तर पुलिस की कार्रवाई। नगरनार स्थित एनएमडीसी प्लांट में आज नगरनार पुलिस ने लोहा चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है और लगभग 11 टन चोरी किए गए लोहे को जब्त करने में सफलता मिली है। साथ ही चोरी में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि एनएमडीसी प्लांट के अंदर सिक्योरिटी गार्ड और ठेकेदार की मिलीभगत के अंदर रखे स्क्रैप को चोरी कर बाहर बेचते थे। जब इसकी जानकारी एनएमडीसी प्रबंधन को लगी तो उन्होंने नगरनार पुलिस को में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद नगरनार पुलिस ने गंभीरतापूर्वक पूरे मामले की जांच शुरू कर दी और चोरी के मामले में 2 आरोपियों को धर दबोचा है। पूछताछ पर आरोपियों ने प्लांट के अंदर रखे लगभग 11 टन स्क्रैप को चोरी करना स्वीकार किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 6 लाख रुपए आकी गई है। इस मामले में शामिल 2 और आरोपियों फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। इधर प्लांट के अंदर इतनी बड़ी चोरी की खबर से हड़कंप मच गया है और इस मामले में प्लांट प्रबंधन ने बताया कि एनएमडीसी प्लांट के अंदर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दूसरी एजेंसी को दे दी गई है और उनके गार्ड के द्वारा ही कबाड़ियों तक लोहा पहुंचा जा रहा था। साथ ही कहा कि चोरी की घटना में जो भी कर्मचारी की मिलीभगत होगी उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं चोरी की वारदात में शामिल जगदलपुर शहर के 2 आरोपियों को नगरनार पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। लेकिन खास बात यह है कि इतने बड़े प्लांट में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे रहने के बाद भी इतनी बड़ी चोरी कैसे हो रही है और नगरनार थाना से पार कैसे जा रही है। जगदलपुर से अब तक अनिल राव की रिपोर्ट। पहली घटना अभी हुई और हमने जो शिकायत दर्ज करवाई, पहले तो हम छत्तीसगढ़ पुलिस का बहुत ही धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि जिस तत्परता से हमारे कंप्लेंट पर उन्होंने कार्रवाई की, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और जहाँ तक एनएमडीसी में ये जो पहली ये घटना हुई है चोरी की, इसे हमने बड़े गंभीरता से लिया है और आगे हम देखेंगे पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। जो सामने बातें आएंगी उस हिसाब से हम भी उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है जिस तरह की चोरी हुई दिखती है कहीं पर? देखिए, आज के तारीख़ में एनएमडीसी की सिक्योरिटी एक प्राइवेट एजेंसी के ज़िम्मे है, तो ये उनके तरफ से लैप्स है। तो उस एंगल को भी हम अच्छे तौर उनके साथ जो भी कार्रवाई करनी होगी वो भी कर लेंगे। एनएमडीसी के अंतर्गत ही वो एम्प्लॉइज आते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है एनएमडीसी। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है एक प्राइवेट एजेंसी को और ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उस प्राइवेट एजेंसी की है। उसमें एनएमडीसी का कोई एम्प्लॉय नहीं होता। अगर मान लीजिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, पुलिस की रिपोर्ट आने दीजिए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही सीरियस बात है। जबकि प्लांट जो है नगरनार स्टील प्लांट अब बस आया है अपने अंतिम चरण में कमिश्निंग होने के लिए, और इस वक्त ऐसी कोई घटना हो ये हमें कतई मंजूर नहीं, और इसे हमने बड़े सीरियसली लिया है और जो भी जिम्मेदार होगा सख्त से सख्त कार्रवाई होगी उस पर। इसी से लिखित रिपोर्ट थाना नगरनार में दिया गया कि करीब 11 टन एच बीम आयरन स्ट्रक्चर एनएमडीसी के कैंपस से चोरी हो गई है। आवेदन पर धारा 379 भादवी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मुखबिर जरिए सूचना मिली कि गीतम रोड में भुवन कबाड़ी के यार्ड में कुछ एच बीम टाइप का स्ट्रक्चर, आयरन स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसकी सूचना पर थाना नगरनार से टीम रवाना की गई और भुवन कबाड़ी के यहाँ दबिश देने पर वहाँ पे एच बीम आयरन स्ट्रक्चर मिला, जिसकी पहचान कराई गई एनएमडीसी के कर्मचारियों से और उन्होंने बताया कि जो सामान चोरी हुई है वह यही है। जिसके पश्चात कबाड़ी के मालिक देवशरण और मुंशी गोपी, उनको विधिवत गिरफ्तार किया गया और जो सामग्री थी लोहे की चोरी की गई उसको भी जब्त किया गया और दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि ये जो सामान है उसे उमाशंकर पोद्दार ने एनएमडीसी प्लांट से निकाला है और उसके बाद इसको 3,97,000 रुपये में बेचा है। एनएमडीसी से पूछताछ की गई कि इसकी अनुमानित कीमत कितनी है, तो उन्होंने बताया कि लगभग 6 लाख का ये जो सामान चोरी हुई है उसकी कीमत होगी
जो 2 आरोपी हैं आज जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको जेल भेजा गया है और बाकी 2 आरोपी वाहन चालक और उमाशंकर पोद्दार उनकी पतासाजी जारी है। ये एक बार उमाशंकर पोद्दार हमारे गिरफ्त में आए उससे बारीकी से पूछताछ की जाएगी कि उसने पहले भी क्या इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है या नहीं, और उससे पूछताछ पे ही पता चल पाएगा कि किन लोगों की इस गतिविधि में संलिप्तता है। एक बार उमाशंकर पोद्दार मिल जाए तो आगे की खुलासा की। अधिकारियों से रिकॉर्ड्स मांगे गए हैं। कुछ संदेही व्हीकल्स की जानकारी मिली है जिससे इस तरह के सामान कैंपस से बाहर निकलता है, तो उस संबंध में उनसे पूछताछ जारी है। जो गार्ड्स उस समय ड्यूटी पे थे उनकी सूची मांगी गई है, उन गार्ड से भी पूछताछ